आलमे तदबीर में तहलके देखे हैं हमने। आलमे तदबीर में रज़्म पर आमादगी, रज़्म पर आमादगी आई जहां तकदीर में। देखे हैं हमने आलमे तदबीर में। अब देखिए मुहद्दिस आज़म क्या फरमाते हैं, मौत में भी जिंदगी भर दी रसूले पाक ने। मौत में भी जिंदगी भर दी रसूले पाक ने। जन्नतें लाकर बसा दी साये शमशीर। जन्नतें लाकर बसा दी साये शमशीर में। जन्नतें लाकर बसा दी साये शमशीर में। जागने वाले जगा देते हैं सारे जग को देख। जागने वाले जगा देते हैं सारे जग को देख। जागने वाले जगा देते हैं सारे जग को देख। लैलतुल आशूर की बेदारी ये शबीर में। लैलतुल आशूर की बेदारी ये शबीर में। रज़्म पर आमादगी आई जहां तकदीर में। लगे देखे हैं हमने आलमे तदबीर में। और मक्ता समात फरमाए मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि मुसहफ़े रुख़ पर नजर रहती है सैयद हर घड़ी। मुसहफ़े रुख़ पर नजर रहती है सैयद हर घड़ी। मुसहफ़े रुख़ पर नजर रहती है सैयद हर घड़ी। उम्र गुज़री है मेरी कुरान की तफ़सीर में। गुज़री है मेरी कुरान की तफ़सीर में। रज़्म पर आमादगी आई जहां तकदीर में। तहलके देखे हैं हमने आलमे तदबीर में। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। अल्लाह उनसे राजी,
वो अल्लाह से राजी। आज मैं इसलिए बैठा हूं कुर्सी खिताब पर कि आज अच्छी इस्लाह हो जाए। सब रजी अल्लाह नहीं, जिसको देखो रजी अल्लाह है ना। आपको कैसे पता चला कि अल्लाह इनसे राजी है? रजी अल्लाह अल्लाह उनसे राजी, अल्लाह उनसे राजी। वो कौन सा जरिया है भाई आपके पास जिसको आप रजी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं? अल्लाह उनसे राजी है, ये बताया किसने आपको? ये तो पोशीदा है, ये तो एक राज है। अल्लाह किससे राजी है ये आपको किसने बताया? किसने बताया? किसी ने नहीं। ये तो एक राज है, भेद है, वो अल्लाह जाने। तो जब आपको नहीं मालूम कि अल्लाह राजी है या नहीं तो फिर लिखते क्यों हो? हर नाम के आगे रजी अल्लाह पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते जब मैं थक गया तो मैंने कहा आज मैं इसी पर तकरीर करूंगा। अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। अब इस राज को हल कैसे किया जाए? ये तो बड़ी पेचीदा बात है। कोई ऐसा नहीं है जो क्लियर कर सके कि अल्लाह अब इसी मजमे में अल्लाह किससे राजी है किससे राजी नहीं, कोई बता सकता है? मगर हमारा अनाउंसर मौलवी खड़ा होता है, नाम लेता है, कहता रजी अल्लाह हो अन्हु। उससे पूछो कलाई पकड़ कर किसने बताया? अब इसको हल कैसे किया जाए कि अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी, ये किन के लिए? तो कुरान ही से पूछ लिया जाए। इंसान से पूछने की जरूरत नहीं है, कुरान से। एक कुरान कि अल्लाह किनसे राजी और कौन अल्लाह से राजी? तो कुरान कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो अपने रब से डरते हैं, जो अपने रब से, जिनके सीनों में खौफ इलाही, दिलों में खुदा का खौफ, उनके लिए, सबके लिए नहीं। जिनका दिल खौफ इलाही का मस्तर, खशियत इलाही जिसके अंदर कदम कदम लम्हा लम्हा जो खुदा से डरते हैं और जो वाकई खुदा से डरते हैं। और एक बात और बता दूं, ये सहाबा के लिए है। अल्लाह इनसे राजी और ये अल्लाह से राजी। जो मुस्तफा की सोहबत याफ्ता है अल्लाह उनसे राजी। जिन्हें कुर्बे रसूल हासिल है अल्लाह उनसे राजी। जो पैगंबर के वफादार अल्लाह उनसे राजी। जो रसूल के करीब थे हैं और इसी कुर्ब में दुनिया से चले गए अल्लाह उनसे राजी।
अल्लाह उनसे राजी। और एक बात और बताओ, अल्लाह हर उससे राजी होगा जिससे मुस्तफा राजी। अल्लाह हर उससे राजी जिससे मुस्तफा राजी, और मुस्तफा उससे राजी जिससे मौला अली राजी, और मौला अली उससे राजी जिससे गौसे आजम गरीब नवाज राजी। मेरे दोस्तों, ये हंगामे का जमाना नहीं है, इस्लाह का दौर। अताए रसूल की बारगाह में औलियाए किराम पहुंचते हैं तो मुअद्दब हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों एक बात बताऊं कि इल्म कामयाबी की दलील नहीं है। अगर उस पर तकवे की चादर न चढ़ी हो तो वो इल्म किसी काम का नहीं। इल्म हो बहुत अच्छी बात है, मगर अमल ना हो वो इल्म काम आने वाला नहीं। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, अल आलिमु बिला अमलिन कल मिरअते बिला सैक़। आलिम में अमल ऐसा है जैसे आईना बेखलई। अगर बेखलई का आईना हो तो कुछ चेहरा नजर आएगा, कुछ दिखेगा सब आर पार, मगर पीछे अगर कलई है तो शीशे में सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन अगर पीछे कुछ नहीं है, कुछ नजर आने वाला नहीं। और एक बात और बता दूं कि कुरान और हदीस में जो आलिम का लफ्ज आया है वो ये आलिम नहीं जो 7-8 साल में मदरसे से पढ़ के निकलते हैं। ये आलिम नहीं, ये ध्यान में रखो। हम जिसे आलिम इस दौर में कहते हैं वो इस्तिलाही आलिम है, हकीकी आलिम नहीं। मिशकात शरीफ में एक हदीस है, हुजूर फरमाते हैं फजलुल आलिम अलल आबिद का फजली अला अदनाकुम। आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर, आबिद पर ऐसी है जैसे सरकार फरमाते मेरी फजीलत जो तुम में सबसे कमजोर कमतर है। जो कौन सी बात कर रहा है? जिनका सीना खशियत इलाही का गंजीना वो आलिम, वो इसीलिए कुरान करीम में आयत करीमा इन्नमा यख्शल्लाहा मिन इबादिहिल उलमा। अब यहाँ उलमा से क्या मुराद? यहाँ भी उलमा से मुराद ये जो 7-8 साल पढ़ के निकलते हैं ये नहीं। यहाँ उलमा से मुराद सूफिया और अफराद। इसका मतलब ये हुआ कि इल्म और मारिफत और आलिम और आरिफ और जहां आलिम की नजर नहीं होती वहां आरिफ की नजर होती। शेख वहीउद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह इनको रज़ी अल्लाह कहने लगा, वो फरमाते हैं जब मुझे किसी मसले में दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी तो मैं लौहे महफूज में जाके देख लेता था। जिन्हें दुनिया तसव्वुफ का इमाम कहते हैं, फरमाते हैं जब मुझे दिक्कत होती थी तो मैं लौहे महफूज पर वहां क्या लिखा है फिर मैं लिखता हूं। जिन्हें दुनिया शेख अकबर के नाम से जानती है यार, तो इल्म मार्फत इल्म वाला मार्फत वाला इल्म वाले बहुत मिलेंगे, मार्फत वाले कहीं कभी कभी है ना। इल्म वाले का मकाम और मार्फत वाले का मकाम और इल्म वाला जहां थक जाता है मार्फत वाले वहां से शुरू होते हैं। इल्म वालों की जहां इंतहा हो मार्फत वालों की वहां से
इब्तिदा होती है ना, तो ये जितने हैं रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह अन्हु, ये इब्तिदा है। और मेरा गरीब नवाज, मेरे दोस्तों, उनकी हुकूमत सब पर, वो मार्फत वाले, जहां से इल्म और मार्फत दोनों तकसीम हो, वो दरबार मेरे गरीब नवाज का, वो दरबार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। मेरे दोस्तों सोचो, जहां ये खत्म होते हैं गरीब नवाज वहां से शुरू होते हैं, जहां इन सब की इंतहा है गरीब नवाज की वहां से इब्तिदा होती है। हजरात, ये मार्फत वालों का मकाम है, अल्लाह इनसे राजी है। अब अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो नबी को राजी करो, नबी को राजी करना चाहते हो तो उनके असहाब को राजी करो, खातून जन्नत को राजी करो, नवासों को राजी करो, अहले बैत को राजी करो, अज़वाज मुतहहरात को राजी करो। अब और मैं खुल के बोल दूं ताकि कोई बात में इल्जाम ना लगा सके। सिद्दीक़ अकबर को राजी करो, फारूक आज़म को राजी करो, उस्मान गनी को राजी करो, मौला अली को राजी करो, खातून जन्नत को राजी करो, हसन मुश्तबा को राजी करो, अहले बैत को राजी करो, औलाद रसूल को राजी करो, है ना। अब नीचे से चलो, एक बच्चा भी मिल जाए तो उसे राजी कर लो, उसके बड़े राजी हो जाएंगे, वो राजी होगा तो उसके बड़े राजी हो जाएंगे, वो राजी होगा। अल मुख्तसर, अगर तुमने खानदाने अशरफिया के किसी फर्द को राजी कर लिया और वो मचल गया तो मखदूम अशरफ राजी होंगे। जब मखदूम अशरफ राजी होंगे तो अलाउल हक बंदवी राजी होंगे। जब अलाउल हक बंदवी राजी होंगे तो अखी सिराज राजी होंगे। जब अखी सिराज राजी होंगे तो बाबा फरीद राजी होंगे। जब बाबा फरीद राजी होंगे तो निजामुद्दीन औलिया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी राजी होंगे। और जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी राजी होंगे तो मोइनुद्दीन अजमेरी राजी होंगे। जब मोइनुद्दीन अजमेरी राजी होंगे तो गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी राजी होंगे। जब गौसे आजम राजी होंगे तो हसन और हुसैन राजी होंगे। जब हसन और हुसैन राजी होंगे तो मौला अली राजी होंगे। जब मौला अली राजी होंगे तो मेरे नबी राजी होंगे। जब मेरे नबी राजी होंगे तो मेरा खुदा। तो जहां इल्म और मारिफत दोनों हो, वो रज़ी अल्लाह अन्हु। जहां इल्म और मारिफत दोनों हो, अल्लाह उनसे राजी। अब तो हमें देखना पड़ा, मगर वो आलिम हकीकी हो। ज़ालिका लिमन खशिया रब्बाह, ये उनके लिए है ना। अल्लाह उनसे राजी हो, अल्लाह से राजी किनके लिए? जहां खुदा का खौफ, जहां खुदा का। ऐसों को रजी अल्लाह मत कहो जो बिल्कुल बेखौफ है, जो बेखौफ है और इतना बेखौफ है कि जो झूठ, कुछ लोग बोलते हैं झूठ, कुछ लोग झूठ लिखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ झूठ लिखते है ना। बोलने वाले बहुत मिलते हैं, लिखने वाले कभी कम, मगर लिखते हैं। मेरे सामने वो तहरीर है जिसमें झूठ लिखा। मुझे बताओ, मैं क्या बताऊं, मेरी आदत नहीं है ये डिबेट में जाने की। मैं क्या बताऊं, कहना तो चाहता हूं, मगर ये जो सोशल मीडिया है, इसको जब यूट्यूब में आप जाइए तो हर एक दूसरे से बिल्कुल एकदम लग रहा है कि अब नहीं तब हंगामा है। ऐसे झूठ बोलने वाले और लिखने वाले को रज़ी अल्लाह अन्हु मत कहो। यानी झूठ बोले अल्लाह उससे राजी, जो झूठ बोलता है अल्लाह उससे राजी, जो झूठ लिखे अल्लाह उससे राजी। झूठ बोलने वाले से खुदा राजी होगा?
राजी किससे होगा? सच बोलने वाले से, हक बोलने वाले, झूठ बोलने वाले से नहीं। बंद कमरे में बैठकर गीबत कर रजी अल्लाह। इसीलिए मेरे दोस्तों, इल्म और मार्फत जब दोनों किसी हसीन पैकर में जमा होते हैं तो वो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है। इल्म और मार्फत जब किसी पैकर हसीन में जमा होते हैं तो गौसुल आलम होता है, तारीक़े सल्तनत होता है, महबूब यज़दानी होता है, कुदरतुल कुबरा होता है, इंसान कामिल होता है, साहिब विलायत होता है, साहिब करामत होता है। इल्म और मार्फत मखदूम अशरफ किसी आलिम का नाम नहीं है, मुजस्सम इल्म का नाम। मखदूम अशरफ किसी आरिफ का नाम नहीं है, मारिफत का नाम। दोस्तों, आज मुझे ऐसा लगता है ये फैजान मखदूम अशरफ एक कॉन्फ्रेंस भी है, मंसूब भी है। क्या बात है कि मदरसा है और खानका भी, दोनों। ये तो बहुत अच्छा तालमेल है। ये तो अब इस दौर में लोगों ने इसमें बिगाड़ पैदा कर दिया है। मदरसा खानका तो साथ साथ रहना चाहिए, है ना? अगर मौलवी बनाना है तो मदरसे में आओ, सूफी बनाना है तो खानका में ले जाओ। दोनों की लाइन अलग अलग है। दारुल उलूम मौलवी बनाता है मगर गरीब नवाज की खानका मौला बना। अगर तुम्हें मौलवी बनना है तो मदरसे में जाओ और मौला बनना है तो खानकाह में जाओ। मौला बनना है तो खानकाह में जाओ। मदरसे में दाना बनाया जाता है मगर मखदूम अशरफ की बारगाह में दीवाना बनाया जाता है। तो अगर दाना बनना है तो दारुल उलूम का चक्कर लगाओ और अगर दीवाना बनना है तो अताए रसूल की बारगाह। हजरात औलिया किराम जितने हैं मुस्तनद, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, रज़ी अल्लाह अन्हु, इन सब से अल्लाह राज़ी, क्योंकि सब खशियत वाले। जितने मुस्तनद औलिया किराम हैं अल्लाह सबसे राज़ी। और इनसे पूछो, ये भी अल्लाह से राज़ी। क्या बात है, वो भी राज़ी, ये भी राज़ी। मेरे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा हमसे राज़ी हो जाए तो अपने अंदर खौफ खुदा। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो सकता। अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो अल्लाह की तालीमात है उस पर अमल कीजिए। तय कर लो कि आज से हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। तय कर लो कि रमजान का महीना आने वाला है, एक रोजा हाथ से जाने नहीं देंगे। तय कर लो कि कोई गुनाह नहीं करेंगे। तय कर लो कि शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, सट्टा नहीं खेलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगलखोरी नहीं करेंगे, बुराई नहीं करेंगे। ये जितनी बीमारियां इनको निकाल कर बाहर फेंक दो और तौबा करो। आज बेहतरीन अभी तो पिछली रात गई है ना, है ना? ऐसा नहीं हल्की हल्की लगता है, कुछ चींटे छाटे भी आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, ये तो उसका कर्म है। ये तय कर लो कि आज से हम बुराई नहीं करेंगे, हमारा हर उठने वाला कदम नेकियों के लिए उठेगा। नमाज पाबंदी से पढ़ो। अगर साहिब इस्तेताअत हो तो हज करो, साहिब निसाब हो तो ज़कात दो। मेरे दोस्तों, अपने अंदर खुदा का खौफ पैदा करो। जिस दिन तुम खुदा से डरने लगे ना, खुदा से डरने लगे, दुनिया तुमसे डरेगी। ये मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं। जिस दिन तुम खुदा से डरने लगेंगे, दुनिया तुमसे डरेगी। फिर तुम ये शिकायत नहीं करोगे कि ये चाय बेचने वाला, पापड़ बेचने वाला, अरे क्या चाय बेचने वाला, पापड़ बेचने वाला, है ना? मुसलमान तो वो है जो सिर्फ खुदा से डरे, किसी और से नहीं। डर के तो देखो।
सारी कायनात तुम्हारे कदमों में। मेरे दोस्तों, जो खुदा से डरता है वही मुत्तकी होता है, और जो मुत्तकी होता है वही अब्दुल कादिर जीलानी। जो मुत्तकी होता है वही अताए रसूल, जो मुत्तकी होता है वही सरकार आलम पनाह वारी से पाक। जो मुत्तकी होता है मेरे दोस्तों, ये जिन मुस्तनद औलियाए किराम का मैं जिक्र जमील कर रहा हूं, ये औलिया वो है, क्या बताऊं। इल्म जिस पर नाश करे वो मखदूम अशरफ, अमल जिस पर नाश करे वो मखदूम अशरफ, इबादत जिस पर नाश करे वो मखदूम अशरफ, विलायत जिस पर नाश करे वो मखदूम अशरफ, तवक्कुल जिस पर नाश करे वो मखदूम अशरफ, फक्र जिस पर नाश करे वो मखदूम अशरफ, दरवेशी जिस पर नाश करे वो मखदूम अशरफ, विलायत और करामत जिस पर नाश करे वो मखदूम अशरफ, उलमा जिस पर नाश करे वो मखदूम अशरफ, मशाइख जिस पर, मैं आज के उलमा मशाइख की बात नहीं कर रहा हूँ, उस दौर के उलमा जिस पर नाश करे वो मखदूम अशरफ, उस दौर के मशाइख जिस पर नाश करे वो मखदूम अशरफ। तो मखदूम अशरफ उस ज़ात का नाम है जहाँ शरीयत भी है, तरीकत भी है, हकीकत भी है, मार्फत भी है। तो जिस ज़ात में शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत जमा होती है वो सुल्तान अशरफ जहांगीर समसानी। आपको ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ी अल्लाह, अब यहाँ रज़ी अल्लाह कहने में बड़ा मजा आ रहा है। रज़ी अल्लाह ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ी अल्लाह, वो फरमाते हैं शरीयत क्या है, असीर होना, तरीकत क्या है, फकीर होना, हकीकत क्या है, नजीर होना, मार्फत क्या है, बेनजीर होना। शरीयत असीर होना, तरीकत फकीर होना, हकीकत नजीर होना, मार्फत बेनजीर होना। और जब असीर होना, फकीर होना, नजीर होना, बेनजीर होना जब किसी जात में जमा होती है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बनता है, अताए रसूल बनता है। मेरे दोस्तों याद रखो, वो बारगाह है जहाँ शरीयत भी है, तरीकत भी है, हकीकत भी है, मार्फत। हज़रात गिरामी, इसीलिए हम ऐसे रज़ी अल्लाह अन्हो के साए में, तवज्जो चाहिए, ऐसे रज़ी अल्लाह अन्हो के साए में है कि हम हिंदुस्तान में चैन से हैं, सुकून से हैं। हम ऐसे रज़ी अल्लाह अन्हो के ज़ेरे साया, हम कल भी चैन से थे, आज भी चैन से हैं, जब तक सांस लेते रहेंगे चैन से हैं। और उस रज़ी अल्लाह अन्हो का नाम ख्वाजा ख्वाजगा मोइने बेकसा अताए रसूल गरीब नवाज, हम उनकी छत्र छाया में। मेरे दोस्तों वो हमारा राजा है, हम उनकी प्रजा है, उनकी रियाया। हम दोस्तों हम मिल्कियत किसी हुकूमत की नहीं है। और एक बात बताऊं, मिल्कियत को अपनी फिक्र नहीं होती, मालिक को फिक्र होती है। अगर हमें तकलीफ होगी तो मिल्कियत है, मालिक को फिक्र होती है कि इसका दर्द कैसे जाए, इसको तकलीफ है, तकलीफ कैसे जाए। तो दोस्तों हमारा मालिक भारत में गरीब नवाज है, हमारा भारत में हमारा जो मालिक है गरीब नवाज है। और सब मिलाकर के पूरी कायनात में जितने मुसलमान बसते हैं सबका मालिक मदीने वाले मुस्तफा है, मदीने वाले मुस्तफा है। मेरे दोस्तों वो ऐसा नबी है कि उम्मती तड़पता है तो नबी को खबर होती है, उम्मती मचलता है तो नबी को खबर होती है। तुम जलवत में मुस्तफा को याद करो, रसूल को खबर है। तुम खलवत में रसूल को याद करो, मुस्तफा को खबर है। जब जब बेचैन होगे नबी को खबर है, नबी को खबर है। और एक बात बताऊं, अब तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा नोट कर लो। हम यहाँ दरूद पढ़ते हैं, रसूल को खबर है। हम दुबराजपुर में कलाम कर रहे हैं, रसूल को खबर है। मेरे दोस्तों याद रखना, ये बंगाल दूर है, मदीना दूर है, बंगाल दूर है, मदीने वाला दूर नहीं है, मदीने वाला दूर नहीं है। वो तो सारी कायनात का हुजूर है, हुजूर। और जो हुजूर होता है
है वो दूर नहीं होता, जो दूर होता है वो हुजूर नहीं। मेरे सरकार हुजूर हैं और ऐसे हुजूर हैं, ऐसे हुजूर हैं। कुरान देखो तो कुरान में हुजूर हैं, कुरान के पारों में हुजूर हैं, आयतों में हुजूर हैं, सूरतों में हुजूर हैं, बंदगी में हुजूर हैं, जिंदगी में हुजूर हैं, जिंदगी में हुजूर हैं, गुलशन में हुजूर हैं, फूलों की महक में हुजूर हैं, गुंचों की चटक में हुजूर हैं, जमीन में हुजूर है, आसमानों में हुजूर है, कहकशाओं में हुजूर है, सितारों की चमक में हुजूर है, सूरज की शुआओं में हुजूर है, सूरज की शुआओं में, सूरज की रोशनी में हुजूर है, चांद की ताबानी में हुजूर है। कहाँ नहीं है दोस्तों, आलम बरज़ख में जब हम जाएंगे, कोई रहे ना रहे, कब्र में भी कोई हो या ना हो, मगर कब्र में हुजूर है। हम मेरे दोस्तों, हम पुलसिरात से गुजरेंगे, चिंता न करना, वहाँ भी हुजूर है। मीज़ाने अमल पर हुजूर है, क़यामत की सफ़ों में हुजूर है। घबराना नहीं, अगर तुम्हें प्यास लगी होगी तो कौसर का जाम पिलाने के लिए हुजूर है, और जन्नत में ले जाने वाले भी। मुझे बताओ हुजूर कहाँ है? हम खड़े होते हैं नमाज में, है ना, हुजूर है, कादा में हुजूर है, और ऐसा है ये हल्के में न लेना। हम सलाम पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, है ना, तो हुजूर है। दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, हुजूर है। नमाजों में हुजूर है ना, इबादत में हुजूर है। हम जो कुछ करते मोमिन के हर काम में हुजूर, हुजूर काम जो हाजिर है ना, तो हुजूर है। बुखारी में हुजूर है, मुस्लिम में हुजूर है, तिरमिज़ी में हुजूर है, इब्ने माजा में हुजूर है, मिशकात शरीफ में हुजूर है, सुनन नसई में हुजूर है, अबू दाऊद में हुजूर है, हदीस की किताबों में हुजूर है। अरे भाई कुरान में हुजूर है। ये कुरान है क्या? ये कुरान है क्या? इसलिए जितने हाफिज हैं उनको भी इसको नोट करना चाहिए कि अगर तुमने हुजूर को नहीं देखा, एक नुस्खा बताता हूं, हुजूर को नहीं देखा तो एक सूफी है इमाम साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फरमाते हैं कि जिस उम्मती ने अपनी जिंदगी में रसूल पाक को नहीं देखा और देखना चाहता, हुजूर को नहीं देखा, बोलो नहीं देखा, हुजूर की ज़ियारत की नहीं की, करना चाहते हो, करना चाहते हो? अरे भाई नुस्खा मैं दे के जाऊंगा। हुजूर को नहीं देखा, नहीं देखा, ख्वाब में भी नहीं देखा, दीदार नहीं किया, करना चाहते हो? बोलो करना चाहते हो? मदीने वाले का दीदार करना चाहते हो? तो वो अल्लाह वाले इमाम साहिब रहमतुल्लाह अलैह नुस्खा क्या दे रहे हैं? अगर कोई किसी उम्मती ने ज़ाहिरी जिंदगी में रसूल की ज़ियारत नहीं की, दीदार नहीं किया, अब उसको करना क्या है कि रसूल का दीदार हो जाए? तो वो कहते हैं फलयंजुर इलल कुरान, तो उसको चाहिए कि वो कुरान को देखे, वो कुरान को देखे, क्योंकि कुरान अलहम्दु की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब की सूरत जिस्मानिया का नक्शा है। जिसने कुरान को देख लिया उसने गोया मुस्तफा रसूल की आंखों को देखना है, कुरान में देखो, रसूल की जुल्फे मुबारक को देखना है, कुरान को देखो, रसूल की ज़बान अक़दस को देखना है, कुरान में देखो, रसूल के दस्ते मुबारक को देखना है, कुरान को देखो, रसूल की सीरत तैयबा को देखना है, कुरान को देखो, रसूल की उंगलियों को देखना है, कुरान को देखो, रसूल की पलकों को देखना है, कुरान को देखो, मुख्तसर ये पूरा सरापा देखना है, कुरान को। तो कुरान पढ़ने वाला जब तुम कुरान पढ़ो तो कुरान ये समझ कर पढ़ो कि मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ दिल में ये रहे कि सिर्फ तिलावत ही नहीं कर रहा हूँ, मदीने वाले की ज़ियारत भी कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मुहम्मदिन बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु अलैहि। तो खुदा उनसे राज़ी, वो खुदा से राजी,
बात बन गई। वो कैसे? इसलिए कि उनके दिलों में खशियत इलाही, खौफ खुदा, वो अल्लाह से डरते हैं, इसीलिए किसी से नहीं डरते। और जो खुदा से डरते हैं उनके बारे में तो कुरान खुद इरशाद फरमा रहा, अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये औलियाए किराम हैं, उनको क़यामत के दिन न किसी का खौफ, न कोई गम, न रंज, न मलाल। क्या बात है! ये है हज़रात गिरामी। बस आप ये माइंड मेकअप कीजिए अपना और मूड बनाइए कि हम जब तक अल्लाह ने हमें जिंदा रखा, जब तक हम जिंदा रहेंगे हम अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल तय। नमाज नहीं छोड़ेंगे, जो अल्लाह ने कहा है वो करेंगे, और जिससे मना किया है जिससे रुकेंगे। जो रसूल ने कहा है वो करेंगे, जिससे मना किया है वो उससे रुकेंगे। मेरे दोस्तों, यही इस्लाम है सच्चा, और इसी को मानने वाला सच्चा मुसलमान है, हकीकी मुसलमान है। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसमी और रस्मी मुसलमान बन के दुनिया में जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इसमी और रस्मी मुसलमान बन के न रहो, बल्कि हकीकी मुसलमान बन कर रहो। हकीकी मुसलमान जब बन जाओगे मेरे दोस्तों, तो सड़कों पर चलोगे तो दूसरी कौमें पुकार कर कहेंगी, मुसलमान जा रहा है, मुसलमान बोल रहा है, मुसलमान आ रहा है। तुम्हारी शक्ल सूरत से ये मालूम हो कि हम मुसलमान हैं। दोस्तों, हमारा इसीलिए मैं कहता हूँ कि दिल को कलमा पढ़ाकर आपने मुसलमान बना दिया, बाकी जिस्म के हिस्से को क्यों छोड़ दिया? जबान को भी मुसलमान बनाओ, निगाहों को भी मुसलमान बनाओ, अपनी सोच को भी मुसलमान बनाओ, अपनी फिक्र को भी मुसलमान बनाओ, अपनी समाज को भी मुसलमान बनाओ, अपने पैरों को भी मुसलमान बनाओ, अपने हाथों को भी मुसलमान बनाओ। जब दिल के साथ ये सारे बदन के आज़ा भी ये मुसलमान बन जाएंगे, हकीकी मुसलमान कहलाओगे। और जब हकीकी मुसलमान बन जाओगे तो सारी कायनात सिमट कर तुम्हारे कदमों के नीचे होगी। हज़रात गिरामी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपने फजल और करम से मुझे उस मकाम पर पहुंचाया है कि कायनात की सारी अतः सिमट कर मेरे कदमों के नीचे है, और अर्शे इलाही मेरे दिल में तिल के बराबर है। कायनात की सतह मेरे कदमों के नीचे है, और अर्शे इलाही मेरे दिल में तिल के बराबर। वो मखदूम अशरफ, सोचो, ये तर्के सल्तनत का सिला, ये तर्के सल्तनत का ये सिला मिला है। जो सल्तनत और इख्तिदार पर बैठे हैं, कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाला ये महरूम होगा, और कुर्सी इख्तिदार को ठुकरा देने वाला जमाने का मखदूम। मेरे अशरफ ने तर्क सल्तनत किया तो अल्लाह ने उन्हें क्या मकाम दिया? खुद फरमाते हैं, कायनात की कुछ अतः मेरे कदमों के नीचे है, अर्श इलाही मेरे दिल में तिल के बराबर है। और एक मुकाम पर और फरमाते हैं मखदूम पाक कि लोग मेरे गुलाम के गुलाम, लोग मेरे गुलाम के गुलाम हैं। कुछ लोगों को एतराज हुआ, हजरत अपना गुलाम कहते, बात समझ में आई, मेरे गुलाम के गुलाम है, इसका क्या मतलब? आके पूछ लिया, हजरत मुस्कुराए, कहा इतनी साफ सुथरी बात तुम नहीं समझ सके? अरे भाई, लोग मेरे गुलाम के गुलाम हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो नफ्स है ये मेरा गुलाम है, मेरा जो नफ्स है ये मेरा गुलाम है। और लोग नफ्स के गुलाम हैं, तो मेरे गुलाम के गुलाम है कि नहीं? मेरे दोस्तों, अगर उरूज चाहते हो, मकाम चाहते हो, रुतबा चाहते हो, मर्तबा चाहते हो, तो नफ्स की गुलामी से आजाद हो जाओ। मेरे दोस्तों, जब नफ्स की गुलामी से आजाद होता है तो वो आलम बना होता है। जब नफ्स की गुलामी से वो आजाद होता है और नफ्स को अपना गुलाम से पाक।
दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये नफ्स जो है ये बहुत खतरनाक चीज है ना, ये जलील यही करवाती है, रुसवाई इसी के जरिए होती है। आज जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया में, ये सिर्फ और सिर्फ नफसानियत की बुनियाद पर हर एक अपने को किसी से कमजोर या छोटा मानने को तैयार नहीं, सब बड़े ईगो, अना, मैं। मेरे दोस्तों ये हकीकी मुसलमान का तरीका नहीं है, ये हकीकी मुसलमान की रविश नहीं है। मेरे दोस्तों मुसलमान तो वो है, अल्लाह के बंदे तो वो है ना, जो चलते हैं सड़क पर तो सर झुका के चलते हैं, तवाज़ो के साथ चलते हैं, खाकसारी के साथ चलते हैं, आजिज़ी के साथ चलते हैं। और जब उनसे लोग मुखातिब होते हैं तो वो सलाम सलाम सलामती 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 कहते हुए वो गुजर जाते हैं। मेरे दोस्तों तो हकीकी मुसलमान बनने की कोशिश करो। और ये बात राशिद की नहीं है, मेरे नबी का इरशाद है, अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जो अपने हाथ से और अपनी ज़बान से मुसलमानों की हिफाजत करता है। अगर अपने हाथ और अपनी ज़बान से आप अपने भाइयों की हिफाजत करते हैं तो आप हकीकी मुसलमान हैं, वो न सिर्फ इस्मी और रस्मी मुसलमान हैं। इसीलिए रज़ा मियाँ ने जो कहा था कि फ़र्ज पर पूरी तवज्जो दो, बिल्कुल सही है ना। चादर चढ़ाना मुस्तहब है, फ़र्ज नहीं है, वाजिब नहीं है। हम फ़र्ज से दूर होते जा रहे हैं, मुस्तहब से करीब होते जा रहे हैं। हमारे लिए ज़रूरी ये है, हकीकी मुसलमान के लिए ज़रूरी ये है कि पहले फ़र्ज, वाजिब, फिर मुस्तहब। अगर फ़र्ज और वाजिब की अदायगी आप ठिकाने से कर रहे हैं, मुस्तहब पर अमल कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।